हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईआर एंड डिफेंस के करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाते हैं। एंड आज मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि इसमें ना समझने का कम है एंड आपको याद करने में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देना है। इसमें ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए। लेट्स से कोई भी आप मान लो, जैसे मालाबार एक्सरसाइज हो गया, राइट? तो आपको ये ध्यान रखना है मोस्टली कि मालाबार एक्सरसाइज के लिए कौन सी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं या किस टाइप की एक्सरसाइज है। देखो, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो बहुत आपको लगता है कि बार बार न्यूज़ में आ रही है, उसमें थोड़ा और डिटेल में जा सकते हो, बट एक्सरसाइज इतनी सारी हैं तो आपको अगर कंट्रीज याद कर लोगे एंड थोड़ा सा बस इंफॉर्मेशन, तो उतना काफ़ी होगा। अब इसके लिए चाहे आप ना कुछ निमोनिक्स का थोड़ा देख सकते हो कि किस तरीके से आप ना ये निमोनिक्स की हेल्प से आप याद कर सकते हो, कोई फॉर्मूला बना लो, कोई कुछ बना लो। क्योंकि इनको ना बस इतना ही याद कर लिया, जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इसी बेसिस पे आए गए हैं कि ये पूछा गया कि जैसे मैच द कॉलम में पूछ लिया कि ये कंट्री के साथ कौन सी एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ हो रही है, तो वो सब चीज़ें आपको उस हिसाब से ध्यान देना है, राइट? तो अकॉर्डिंगली हम पढ़ेंगे भी उसके हिसाब से ही, जल्दी जल्दी कवर करते चलेंगे। जब आप रिवाइज करोगे तब इंपॉर्टेंट आपको ना सारी चीज़ें नोट करनी है और याद करते हुए चलना है कि अच्छा ये चीज़ इसके साथ है, ये चीज़ इसके साथ है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को प्रोवाइड करना चाहता हूं, दैट इज रिगार्डिंग द डिफरेंट इनिशिएटिव्स जो कि ओनली आईएएस की टीम की तरफ से आप सभी के लिए रन किए जा रहे हैं। पहला कंपोनेंट है रिगार्डिंग प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2022, जिसका हमने नाम दिया है तेजस। अब ये नया बैच 14 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपके लिए 250 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर, जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। एट द सेम टाइम आपको सीसेट के लेक्चर्स भी इसके अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री में। एंड आपकी प्रैक्टिस के लिए 15 जीएस के फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड साथ ही साथ सीसेट के 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको साथ में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए वीकेंड डाउट सेशंस भी होंगे, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हों वो आप उनको प्रॉपरली क्लियर कर पाओ, राइट? ऑन दी अदर हैंड, आपको अगर लगता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो आप हमारा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम दैट इज लास्ट माइल लीप, इसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको चाहे वो जीएस हो, एट द सेम टाइम सीसेट एंड करंट अफेयर्स के टेस्ट मिलेंगे, जिसके थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस करके आप एग्जाम टाइम जैसी कंडीशंस में अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। थर्डली, हमारा एक सीसेट का प्रोग्राम है रिगार्डिंग कि किस तरह से आप सीसेट को अच्छे से कर सकते हो। जिन स्टूडेंट्स का सीसेट वीक है वो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को इंश्योर करके देख सकते हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एज वेल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अपने और स्ट्रॉन्ग कर पाएं। इसके साथ ही साथ हर लेक्चर के एंड में आपको कुछ हैंड आउट प्रोवाइड किए जाते हैं, सो दैट आप चेक कर पाओ कि जो आपने पढ़ा है आप उतना कितना इंप्लीमेंट करने में उसमें कितने कैपेबल हो या नहीं, राइट? तो ये थे कुछ हमारे जो कोर्सेज। इसके साथ ही 2022 के स्टूडेंट्स के लिए हमारा प्रारंभ बैच भी लॉन्च हो गया है, एंड जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी कि फुल फ्लेज बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस तक चलेंगे। एंड हर कंपोनेंट को इसके अंदर अच्छे से कवर किया गया है, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, वीडियो लेक्चर्स हो या फिर टेस्ट सीरीज हो। तो यानी कि एक फुल फ्लेज्ड कोर्स है जो कि प्रारंभ हमारा बैच है, राइट? इस रिगार्डिंग किसी भी डाउट के लिए आप video.onlyis.in पे इस चीज़ को चेक कर सकते हो, या फिर आप मेल भी डाल सकते हो info@onlyis.com, या फिर आप इस दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट्स को रिजॉल्व भी कर सकते हो। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। पहला टॉपिक हम देखेंगे दैट इज इंडिया ITU ज्वाइन साइबर ड्रिल। अब ITU जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला जो मॉड्यूल पढ़ रहे थे, उसके अंदर ITU को डिस्कस किया था। ITU क्या है? टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, राइट? जो ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है उसकी बात हो रही है, और ये यूएन के साथ किस तरह से रिलेटेड थी वो भी हमने देखा था। अब हुआ क्या है, इंडिया ने ITU के साथ मिलकर एक ज्वाइंट साइबर ड्रिल करी है। साइबर ड्रिल का मतलब, जैसे आप देखना, जैसे मॉक ड्रिल आपने सुना होगा कि जैसे फायर ड्रिल्स होती हैं कि अगर कल को किसी बिल्डिंग में आग लग जाएगी तो किस तरह से वहाँ से इवैक्यूएशन करना है, किस तरह से लोगों को पता होना चाहिए कि क्या प्रोसेस है, तो उसके लिए जिस तरीके से मॉक ड्रिल करी जाती है उसी तरह से साइबर ड्रिल भी करी जा रही है। साइबर ड्रिल का क्या मतलब कि कल को हमारी जो जैसे एजेंसीज हैं वो कितना ज़्यादा प्रिपेयर्ड है साइबर अटैक्स को लेके, सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को लेके कितना ज़्यादा वो प्रिपेयर्ड है, हमारा जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस लेवल का चल रहा है। अगर आपको क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पता तो हम वो आई थिंक 12th या 13th चैप्टर के अराउंड उस चीज़ को भी अच्छे से हम डिटेल में एक बार पढ़ लेंगे। तो ये चीज़ें हैं कि इंडिया एंड ITU ने इस रिगार्डिंग साइबर ड्रिल करी हुई है कि हम कितना
हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी साइबर कैपेबिलिटीज़ कितनी अच्छी हैं, किस लेवल की हैं, क्या कल को जब कुछ इस टाइप का इंसिडेंट हो जाता है क्या हम प्रिपेयर्ड हैं उसको टैकल करने के लिए। ये चीज़ है रिगार्डिंग इंडिया ITU ज्वाइंट साइबर ड्रिल। थोड़ा और एक बार इसको ना डिटेल में समझ लेते हैं। हमारी तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एंड ITU के साथ हमने मिलके ITU इंडिया ज्वाइंट साइबर ड्रिल 2021 कंडक्ट किया था। एंड इसके अंदर कोई कंट्री, जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में इंडिया हो गया, वो कितना रेडी है ताकि जो साइबर ड्रिल्स के थ्रू हम चेक कर रहे हैं रिगार्डिंग साइबर अटैक्स, इसके साथ ही साथ कुछ जो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, फॉर एग्जांपल हमारे जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, हमारे जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, हमारी जो फाइनेंस की सेक्टर है, पूरा बैंकिंग सेक्टर, तो अगर कल को इस पे ऊपर अटैक हो जाता है ना तो इंडिया पे एक मेजर अटैक उसको माना जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इंडिया की पूरी सप्लाई चेन ही बंद हो जाएगी, काम करने ही चीज़ें बंद हो जाएंगी। कल को अगर न्यूक्लियर हमारे जो उस पे हैं, जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, उन्हीं पे ही अटैक हो जाएगा तो इंडिया पे तो बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ेगा ना। तो इसी चीज़ के लिए इनको बोला गया है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड इसको NCIIPC एंड सर्टिन, ये नहीं अगर पढ़ा तो हम पढ़ लेंगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर। ये बॉडीज इंडिया ने बना रखी हैं ताकि इंश्योर करने के लिए कि साइबर अटैक्स जो हो रहे हैं उनसे किस तरह से हम डील कर पाएँ। इसके साथ ही साथ अगर हम सिटीजन्स को इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब हमारे लिए डिफ़िकल्टी हो जाएगी। तो इसके लिए डिफरेंट पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट्स को तो इन्वॉल्व किया ही गया है, आम लोगों को भी इसके अंदर इंश्योर किया गया है कि कल को कुछ लगता है कि अगर किसी जगह पे वल्नरेबिलिटी है या फिर कुछ इस टाइप का कंटेंट सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किया जा रहा है तो वो भी इसके अंदर कवर होता है। एंड वो भी हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर उसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। ये क्या है? ये बताता है कि कौन सी कंट्री कितना ज़्यादा कमिटमेंट लेकर चल रही है साइबर सिक्योरिटी को टैकल करने के लिए। एंड इंडिया इसमें 10th रैंक है, जो कि एक ठीक ठाक अच्छा रैंक है। एज इन जैसे US हो गया, ये पर्टिकुलर कंट्रीज काफ़ी आगे हैं एंड अकॉर्डिंगली और अपनी साइबर सिक्योरिटी को अच्छे करते जाना है। ऑल्दो इंडिया ऑलरेडी इंप्रूव ही कर रहा है ओवर द ईयर्स। इसके साथ ही साथ अगर आपसे UPSC पूछ ले कि सिडनी डायलॉग क्या है, तो सिडनी डायलॉग भी आप रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी एंड इसी के रिगार्डिंग किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, साइबर सिक्योरिटी को इम्पॉर्टेंट एक कंपोनेंट समझते हुए उसके रिगार्डिंग आप सिडनी डायलॉग को भी याद रख सकते हो। राइट, आगे चलते हैं एंड डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग डेजर्ट नाइट 21। देखो यहाँ पे याद ये रखो कि ये डेजर्ट नाइट किसके बीच होता है? इंडिया एंड फ्रांस के बीच, ठीक है। और जो हमने रेफाल जो हमने फाइटर प्लेन्स थे जो कि फ्रांस से लिए थे, वो करेंटली जो 21 के अंदर जो 21 वन को हुई है हमारी 2021 में, उसके अंदर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था रेफाल जो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप मोस्टली बस इतना ध्यान रख लेना कि इंडिया और फ्रांस के बीच में ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज होती है डेजर्ट 921। आगे डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज कवच। अब कवच क्या है? देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो हमारी ना ज्वाइंट मिलिट्री कमांड है, ठीक है ना, कि जहां पर हमारे पास नेवी की भी, आर्मी के भी, एज वेल एज जो एयरफोर्स है, तीनों की तीनों, राइट, नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स, ये हमारी मिलिट्री कमांड कहां पर है ज्वाइंट? ये है एट अंडमान एंड निकोबार। तो जो अभी रिसेंटली एक्सरसाइज कवच हुई ना, उसके अंदर भी ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी, यानी कि तीनों की तीनों हमारी फोर्सेस थी, नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स। इन्होंने ये एक्सरसाइज कवच करी जिसके अंदर तीनों के एसेट्स थे। एंड ये हुई कहाँ? अंडमान एंड निकोबार। क्यों? क्योंकि वहीं पे हेडक्वार्टर्स है ज्वाइंट मिलिट्री कमांड के हमारे। तो ज्वाइंट मिलिट्री कमांड्स के जहाँ पे हेडक्वार्टर्स थे वहीं पर ये एक्सरसाइज कवच हुई। तो आपको ध्यान में रखना ये इंडिया की ही है, ऐसा नहीं है कि इसमें इंडिया US के साथ, फ्रांस के साथ, किसी के साथ कर रहा है, जी नहीं, ये इंडिया की जो तीनों फोर्सेज हैं, तीनों की आप ज्वाइंट मिलिट्री जो कमांड है अंडमान निकोबार के अंदर, वहाँ पे एक्सरसाइज कवच करी गई। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। अब युद्ध अभ्यास किसके साथ हो रही है? इंडिया US, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इंडिया US के मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो गया, ये जो भी डिफेंस डील्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती ही हैं। इसी तरह से आप युद्ध अभ्यास को भी उसमें आप ऐड कर लीजिए। अब ये हुई कहाँ हुई? ये देखो राजस्थान में। अब राजस्थान आपको पता है कि हमारा जो राजस्थान है उसका बॉर्डर टच होता है पाकिस्तान के साथ। तो कहीं ना काउंटर टेररिज्म के ऊपर इसका फोकस रहा कि अगर हम राजस्थान के अंदर इसको कंडक्ट करा रहे हैं ना, तो पाकिस्तान को भी एक तरीके से मैसेज जा रहा है इसके साथ ही कि काउंटर टेररिज्म को लेके इंडिया बहुत ही स्ट्रांगली है, और साथ ही साथ US आर्मी भी हमारे साथ खड़ी हुई है इन द बैकड्रॉप ऑफ ग्लोबल टेररिज्म।
राइट। इसके साथ ही दोनों कंट्रीज के बायलैटरल रिलेशन भी इंप्रूव होंगे। कुछ और एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ, ये ट्राई सर्विसेज यानी कि तीनों की तीनों सर्विसेज इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। वज्र प्रहार एज वेल एज स्कोप इंडिया, इनके आप नाम याद रख लीजिए। सारी एक्सरसाइज हम यूएसए के साथ ही करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज मालाबार। इसका नाम आपने मुझे लगता है डेफिनेटली सुना होगा, राइट। ये जो क्वाड कंट्रीज है ना, एक्चुअल में क्वाड ना बोल के मैं ऐसा बोल देता हूँ कि पहले इसके अंदर क्या होता था, पहले इसमें इंडिया एंड इंडिया एंड यूएसए पार्टिसिपेट किया करते थे। फिर बाद में काफ़ी साल बाद जापान को भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया। अब इसके बाद ना कोशिश करी जा रही थी कि हम इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया को भी ले लें, तब चारों क्वाड कंट्रीज हो जाती। बट थोड़ा चाइना ना इसमें रेजिस्ट करता रहता था हमेशा ही कि आप ऑस्ट्रेलिया को नहीं लोगे, अदरवाइज एक एंटी चाइना अलायंस की तरह देखा जाएगा। बट 2020 में क्या हुआ, 2020 में ऑस्ट्रेलियन नेवी ने भी एक्सरसाइज मालाबार के अंदर पार्टिसिपेट किया। तो ये बहुत ही एक्सरसाइज मालाबार तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक एक्सरसाइज रहती है। बट उसके साथ ही साथ आपने युद्ध अभ्यास एज वेल एज टाइगर ट्रायम्फ, वज्र प्रहार एंड कोप इंडिया एक्सरसाइज भी आपको याद रहनी चाहिए। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज एम्फेक्स के बारे में। देखो एम्फेक्स ना, एम्फेक्स में एम्फ क्या है, ये एम्फीबियस एक्सरसाइज है। एम्फीबियस मतलब दोनों, जैसे एम्फीबियन जैसे होते हैं ना फ्रॉग, टॉड, ये वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये पानी में भी रहते हैं एज वेल एज लैंड में भी रहते हैं। तो उसी के बेसिस पे ये एम्फीबियस एक्सरसाइज करी गई है। तो यहाँ पे लैंड का भी यूज हुआ है एज वेल एज वाटर का भी, और इसी वजह से ये एक ट्राई सर्विस कमांड है, ठीक है। जैसे ट्राई सर्विस का मैं बता रहा था ना कि तीनों एयरफोर्स, आर्मी एज वेल एज नेवी, तीनों का इन्वॉल्वमेंट है। और इस वजह से ये भी कहाँ हुई है, ये भी अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पर ही हुई है, और तीनों का यहाँ पे कॉपरेशन देखा गया, राइट। आगे चलते हैं, ट्रॉपेक्स के बारे में देख लेते हैं। ट्रॉपेक्स क्या है, देखो ट्रॉपेक्स है ना, टी समझो एक बार कि टी का मीनिंग क्या है ट्रॉपेक्स में। ट्रॉपेक्स में टी का मीनिंग है थिएटर। अब थिएटर क्या होता है, देखो थिएटर में ना सारी की सारी, हम इस टॉपिक को आगे एक और पर्टिकुलर टॉपिक में कवर भी कर लेंगे, बट सारी एक सिंगल यूनिट बना दिया जाता है कि कमांड के लिए एक पर्टिकुलर यूनिट हो, एंड ऐसा ना हो कि मल्टीपल जगह से हमें कमांड्स आए। उस वजह से थिएटर से सिनर्जी लाने की कोशिश करी जाती है बिटवीन द डिफरेंट फोर्सेस, कि ऐसा ना हो कि एक पर्टिकुलर फोर्स हमारी, मान लो एयरफोर्स कुछ एक्स चीज़ करना चाह रही है और नेवी है वो वाई चीज़ करना चाह रही है, और दोनों में कोई तालमेल ही नहीं है, ठीक है। तो अगर एक सिंगल यूनिट ऑफ कमांड होगा ना तो वो थिएटर के थ्रू पॉसिबल है। तो इंडियन नेवी ने अभी रिसेंटली थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज ट्रॉपेक्स 21 इसको कंडक्ट करा गया था, एंड अकॉर्डिंगली आप इस चीज़ में समझ सकते हो कि थिएटर के बेसिस पे हम एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं। अब और देखें तो देखो इस बार ये थीम भी आप पढ़ सकते हो, बट इतना ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं मानता कि यूपीएससी इतना ज़्यादा डिटेल में जाएगी। और ये इंडियन ओशन रीजन के ऊपर इसका फोकस था कि किस तरीके से उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हम एक्सरसाइज करके अपने, एक तो कितने हम प्रिपेयर्ड हैं अगर कल को कुछ वॉर लाइक सिनेरियोज आ जाते हैं, तो नेवी अपना ये चीज़ चेक करने की कोशिश करती है, एंड हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको भी अकॉर्डिंगली किस तरीके से स्ट्रेंथन किया जाता है उसके रिगार्डिंग भी ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज आप मान सकते हो। इसके साथ ही साथ जो ट्राई सर्विसेज कमांड है पोर्ट ब्लेयर के, उसकी भी इसके अंदर पार्टिसिपेशन देखी गई थी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है सी विजिल, तो सी विजिल भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज को भी आप नोट कर लीजिएगा कि ये भी इंडियन नेवी की तरफ से ही, वहाँ सी में विजिलेंस की तरह आप समझ सकते हो कि जैसे इंडिया ना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह एक्ट करता है इन द इंडियन ओशन, बस उसी तरह से आप समझ सकते हो कि सी विजिल के थ्रू भी हम कोस्टल डिफेंस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देख लेते हैं जदर उल हदीद। देखो ये ना पाकिस्तान की एक्सरसाइज है, पाकिस्तान अपनी आर्मी एक्सरसाइज करती है। अब पाकिस्तान के साथ हमारे, देखो आपको पता ही है कि रिलेशन थोड़ा ख़राब सा ही रहता है, तो अगर पाकिस्तान भी कुछ इस टाइप की एक्सरसाइज करे ना तो इंडिया को वो जानना ज़रूरी हो जाता है। और ये करी कहाँ जाती है, देखो ये करी जाती है थार डेजर्ट में। अब थार डेजर्ट देखो थोड़ा सा तो है इंडिया के पास, थोड़ा सा पाकिस्तान की साइड भी है, तो जो पाकिस्तान की वो वाली साइड है ना उसके आसपास इस एक्सरसाइज को किया जाता है। अब वहाँ पर क्यों करा जा रहा है, क्योंकि देखो वहाँ पे ना एक तो बॉर्डर टच हो रहा है, साथ ही साथ ये भी तो इंश्योर करना है कि क्या जो पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान ऐसा सोचता है कि हमें इंश्योर करना है कि हमारी आर्मी जो भी है वो प्रिपेयर्ड है या नहीं कल को इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर के अंदर लड़ाई करने के लिए। तो उस रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर आर्मी एक्सरसाइज पाकिस्तान के द्वारा करी गई है। थार डेजर्ट के बारे में अगर थोड़ा जान लो, 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, आपको पता ही एरिड रीजन है ये पर्टिकुलर एरिया, चाहे आप राजस्थान के उस पर्टिकुलर एरिया की ना बात कर लो, एंड वही सिमिलर फिर एटमॉस्फेयर जो भी होता है वो कंटिन्यू करता है इन द पाकिस्तान।
ये एक तरीके से इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री भी इसके थ्रू ही बन जाती है। एंड जो सिंध वाला एरिया है और जो पंजाब है, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है ना, वहाँ पर इसके कुछ एरियाज आपको मिलते हैं, और राजस्थान तो आपको पता ही है। इसके साथ ही साथ कुछ एडजेसेंट एरियाज देख लो, जैसे पंजाब प्लेन नॉर्थ की तरफ आ गए, इंदस नदी वेस्ट की तरफ आ गई, राइट। जैसे आप इधर देखो ना, ये वाली इंदस नदी है, तो यहाँ पे अगर कहीं है तो पंजाब ऊपर वाली साइड हो गया, अरावली रेंज हो गया, रन ऑफ कच्छ हो गया, गुजरात में आ गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप अकॉर्डिंगली लोकेशन भी इसकी थार डेजर्ट की देख सकते हो। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं नैवडेक्स एंड आईडेक्स। अब नैवडेक्स क्या है? देखो, नैवडेक्स है नेवल डिफेंस एग्जीबिशन। एग्जीबिशन तो समझते हो ना, जहाँ पे चीज़ों को दिखाया जाता है कि अपनी टेक्नोलॉजी को एक तरीके से शोकेस करने का एक तरीका होता है। जैसे आप कोई भी एग्जीबिशन देख लो ना, कि यहाँ पे किसी चीज़ का एग्जीबिशन लगा है, पुरानी गाड़ियों का एग्जीबिशन लगा है, उसी तरह से नेवल डिफेंस के रिलेटेड जो एग्जीबिशन होता है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो कंपनीज हैं कि जो डिफेंस की फील्ड में काम करती हैं, वो अपने टेक्नोलॉजीज को कि कितनी हमारी कॉम्पिटेंस है इस पर्टिकुलर कंपनी की, उस कॉम्पिटेंस को दिखाने के लिए नैवडेक्स का आयोजन किया जाता है। तो दिस इज रिलेटेड टू नेवल डिफेंस। आगे देखो, और क्या है? आईडेक्स। आईडेक्स क्या है? इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन। देखो, ये ना मेना रीजन के अंदर होता है। अब मेना क्या है? मेना स्टैंड्स फॉर मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है ना। तो उस पर्टिकुलर एरिया में डिफेंस एग्जीबिशन कंडक्ट किया जाता है, जिसके थ्रू कि आपस में, एक तो कंट्रीज आपस में रिलेशन तो बनाती हैं, जो कंपनीज होती हैं उनको भी अपनी टेक्नोलॉजीज, अपनी एबिलिटीज शोकेस करने का तरीका मिलता है। अब इंडिया की तरफ से देखो, INS प्रलय, इसका पार्टिसिपेशन हुआ था इसके अंदर, जिसमें हम इंडिया एंड UAE के साथ आपस में इंडिया ने कोऑर्डिनेट किया था इस पर्टिकुलर आईडेक्स के अंदर। अब INS प्रलय को अगर आप समझने की कोशिश करो, देखो ये भी इंडियन नेवी में आया था 2002 के अंदर। एंड इसके बारे में ज़्यादा जानने की तो देखो ज़रूरत नहीं है, बट आप थोड़ा सा फिर भी एक बार ना इसको पढ़ लो कि कब ये इंडिया ने इसको बनाया था, एंड अकॉर्डिंगली जो भी थोड़ी बहुत ही पॉइंट्स आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 UAE। तो यानी कि ये किसकी एक्सरसाइज है? ये है UAE की। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने ना इसके अंदर पहली बार पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग के अंदर। तो देखो, UAE के तो आप थोड़ा दिमाग में रख ही लोगे, आपको सैंड ड्यून्स वगैरह दिमाग में आ जाएंगी। जैसे आप या कभी आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स कभी UAE गए होंगे, तो डेफिनेटली सैंड ड्यून्स का उन्होंने मज़ा लिया होगा। तो उसके बेसिस पे ही आप ना इस तरीके से अगर पिक्टोरियल मेमोरी आप सोच सकते हो कि अच्छा डेजर्ट फ्लैग, तो डेजर्ट फ्लैग्स तो UAE दिमाग में आता है। बस उसी तरह से सोच लेना कि अच्छा हाँ, ये चीज़ इसलिए UAE से रिलेटेड है, और क्योंकि इंडिया ने इसमें पहली बार पार्टिसिपेट किया है, हमारी एयरफोर्स ने, तो इस वजह से हमें ये थोड़ा सा जानना ज़रूरी हो जाता है, राइट। तो इसमें आप थोड़ा देख सकते हो किस तरीके से एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। कॉम्बैट ऑपरेशन यहाँ पे देखे जाते हैं कंट्रोल्ड ऑपरेशंस के अंदर। ये वाली आप इसकी ना लोकेशन भी देख सकते हो UAE के अंदर। मैंने आपको जब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में पढ़ाया था इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तब मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको ये पर्टिकुलर एरिया कवर कर चुका हूँ कि कहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, गल्फ ऑफ ओमान कहाँ पर है, राइट, पर्शियन गल्फ कौन सी है, GCC के कौन कौन से मेंबर हैं, सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, ओमान हो गया, राइट। तो ये सारे ना मैप प्रैक्टिस भी साथ साथ में करते रहा करो, ताकि आप उस चीज़ में भी पीछे ना रहो। और इसके पार्टिसिपेंट्स की अगर बात करें तो UAE तो हो गई, इंडिया इस बार पहली बार गया है, साथ ही साथ USA, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया एंड बहरीन। तो एक तरीके से आप मान सकते हो कि थोड़ा लाइक माइंडेड कंट्रीज इसमें से काफ़ी सारी हैं, जैसे US हो गया, इंडिया हो गया। तो ये चीज़ें आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर देख सकते हो। इसके साथ ही साथ कुछ और हमारी एक्सरसाइज होती हैं, जैसे आप पिच ब्लैक का नाम आपने सुना होगा, राइट। इंडिया UAE बाइलैट यानी कि बाइलैटरल एक्सरसाइज, तो ये भी डेजर्ट ईगल। तो ये कुछ नाम है, बस आपको नाम बस आपने याद कर लिए, उससे अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उस क्वेश्चन को कर जाओगे। आगे एक ना रेड फ्लैग है, ये US के साथ है, ये US की एक्सरसाइज है, तो इसको थोड़ा आगे भी एक बार रेड फ्लैग को डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर थोड़ा और इसके बारे में जान लेंगे। अब डस्ट लिक एक्सरसाइज क्या है? देखो, ये उज़्बेकिस्तान के साथ है। उज़्बेकिस्तान की ना ज़रा मैपिंग भी कर लेना, ये एक्चुअली सेंट्रल एशिया में कंट्रीज़ हैं, राइट। जब हम दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ रहे थे, उसके अंदर जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था, तब मैंने आपको सेंट्रल एशियन रीजन के बारे में डिस्कस किया था कि 5 कंट्रीज उसके अंदर आती हैं, जिसमें से टोटल 4 कंट्रीज जो होती हैं वो SCO का मेंबर है, एक कंट्री उसके से मेंबर नहीं है SCO का। तो ये सेंट्रल एशिया के एक पर्टिकुलर कंट्री है, दैट इज उज़्बेकिस्तान। अब डस्ट लिक का फोकस कहाँ पे होता है?
काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म के ऊपर इस चीज़ का फोकस होता है। तो इंडिया में भी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी फोकस दिया जाता है, काउंटर टेररिज्म एज वेल एज काउंटर इंसर्जेंसी के ऊपर। एक और एक्सरसाइज आप देख लो, काजेंड, ये भी इंडिया कजाकिस्तान के ऊपर है। अब सेंट्रल एशिया के बारे में जब पढ़ ही रहे हैं तो उज्बेकिस्तान के साथ तो पढ़ा ही पढ़ा, साथ में कजाकिस्तान के साथ भी पढ़ लो। और नाम से ही क्लियर देखो, KAZ से आ गया कजाकिस्तान, IND से आ गया इंडिया। अब एक्सरसाइज खंजर क्या है? खंजर होती है किर्गिस्तान से, तो थोड़ा ध्यान रख लेना। अच्छा, कजाकिस्तान के यहाँ वाला, और खंजर क्या है? ये किर्गिस्तान के लिए, ऐसा याद कर सकते हो, इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं एस्ट्रैक्स के बारे में। अब एस्ट्रैक्स क्या है? देखो ये ना हवा में एक्सरसाइज होती है। किस तरीके से कि देखो फ्रांस क्या सोच रहा है कि कल को कभी ऐसा ना हो कि जो हमारी एयर कैपेबिलिटीज़ हैं कि हमारे ऊपर हवा से कभी हमला ना हो जाए, और हमारा जो भी डिफेंस इक्विपमेंट है वो वहाँ पे अकॉर्डिंगली एक एरियल अटैक से बचा रह जा पाए, और हमारे जो सैटेलाइट्स है उन पे कोई इम्पैक्ट ना हो। उसके रिगार्डिंग जो एक्सरसाइज फ्रांस के द्वारा करी जाती है दैट इज़ नोन एज एस्ट्रैक्स। ये अटैक से इसको बचाता है। इसके साथ ही साथ ये देखो फ्रांस ने करता है, और इसमें जो कोई सैटेलाइट को थ्रेट ना हो किसी डेंजरस स्पेस ऑब्जेक्ट से, उसके रिगार्डिंग इसके ऊपर फ्रांस ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज करता है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया स्पेस एक्स, ये पर्टिकुलर भी स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइज है जो इस सिमिलर काम ही करती है। और अगर आपको थोड़ा पुराना याद हो तो अराउंड अप्रैल 2019 के अंदर ना प्राइम मिनिस्टर जी ने एक इंडिया को जब संबोधन किया था तो उसमें मिशन शक्ति के बारे में डिस्कस किया था। तब जो एंटी सैटेलाइट हमारी मिसाइल टेस्ट था हमने इंडिया ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया था। ये अप्रैल 2019 की बात है। तो उस टाइम ये काफ़ी पर्टिकुलर चीज़ न्यूज़ में आ गई थी, किस तरीके से इंडिया भी उस टाइम जो बाकी कंट्रीज है जैसे USA, रशिया, चाइना, इन पर्टिकुलर कंट्रीज के बाद चौथे नंबर पे आ गया था एंटी सैटेलाइट टेस्ट करने के ऊपर। तो वो मिसाइल मिशन शक्ति उसको बोला गया था, राइट। तो एस्ट्रैक्स भी आई होप क्लियर हो गया होगा, इन स्पेस एक्स भी क्लियर हो गया होगा, एंड मिशन शक्ति भी आपका क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज पबी एंटी टेरर। ये क्या है? देखो ये ना शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अभी मैं बता रहा था ना जब सेंट्रल एशियन रीजन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उसी से रिलेटेड है। इसमें इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और जो भी बाकी कंट्रीज है SCO की, जैसे रशिया हो गया एंड राइट, जो उज्बेकिस्तान एंड अदर कंट्रीज जो सेंट्रल एशियन रीजन के अंदर आती हैं, वो पबी एंटी टेरर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती हैं। तो यही मेजर आपको याद रखना है कि ये किससे एक्सरसाइज रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू SCO, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और जो रैट्स है, जो रैट्स एक ऑर्गेनाइजेशन है SCO की ही, उसमें अंदर भी, उसकी मीटिंग के अंदर भी इसको बोला गया था। देखो ये सारी चीज़ें ना, जैसे रैट्स हो गया या फिर SCO हो गया, अगर आपको ये क्लियर नहीं है ना तो आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला ना एक बार कोर्स देख लेना, उसमें सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल के साथ ये चीज़ें करवाई गई हैं। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज वज्र प्रहार। देखो ये भी ना थोड़ा न्यूज़ में रहती है, ये काफ़ी है ना न्यूज़पेपर में आती जाती रहती है। तो ये किसके बीच में है? ये होती है इंडिया एंड USA के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करी जाती है, और ऐसा होता है कि एक साल ये एक्सरसाइज होगी इंडिया में, फिर अगले साल होगी US में, फिर इंडिया में, फिर US में। तो इस तरह से एक दूसरे की कंट्री आते रहते हैं, एंड साथ ही साथ जो भी एक दूसरे से सीखने को मिलता है, जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं या ऑपरेशनल टैक्टिक्स होते हैं, वो ये कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। इसके साथ ही ये कुछ इंपॉर्टेंट और जान लो। देखो मालाबार तो मैंने बता ही दिया आपको कि मालाबार इंडिया, US, जापान के बीच में होती है, और इस बार जो 2020 में हुई थी तब इंडिया उसमें ऑस्ट्रेलिया को भी ले लिया गया था। इसके साथ ही साथ रेड फ्लैग US की ये मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है। कोप इंडिया भी हमने देखा था, एंड युद्ध अभ्यास भी हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज ना बस याद करते जाओ और देखते रहो कि अच्छा हाँ ये याद होगी या नहीं होगी। स्पेशल फोर्सेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो स्पेशल फोर्सेस ना कुछ स्पेशल ऑपरेशंस के लिए अलग से जो फोर्सेस बनाई जाती हैं उनको स्पेशल फोर्सेस बोला जाता है। जैसे हमने ना एक आर्मी के लिए अलग से स्पेशल फोर्स बना रखी है, एक एयरफोर्स के लिए, उसी तरह से नेवी के लिए भी अलग से स्पेशल फोर्स बना रखी है जो कि अलग अलग काम करती है। जैसे कि एक हो गया पैराशूट रेजिमेंट, यानी कि पैरा SF। ये किसकी है? ये हमारी आर्मी की जो स्पेशल फोर्स है जो कि 1965 वॉर के बाद बनाई गई थी। अब आर्मी की तो देखो हो गया पैराशूट SF। उसी तरह से मेराइन जो हमारी नेवी है उसकी कौन सी है? मार्कोस। मार्कोस क्या है? मेराइन कमांडो फोर्स। तो नेवी का भी मार्कोस हो गया। उसी तरह से इंडियन एयरफोर्स की भी एक अपनी स्पेशल फोर्स है, वो क्या है? वो है गरुड़ कमांडो फोर्स। ये एयरफोर्स का हो गया। तो इस तरह से हमारी जो डिफरेंट स्पेशल फोर्सेज हैं वो वर्क करती हैं।
आगे डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग एक्सरसाइज शांतिर अग्रसेना 2021। देखो ये ना वर्ड्स ना बंगाली के वर्ड्स हैं, ठीक है ना। शांतिर क्या होता है, जैसे शांति आपने हिंदी में सुना होगा ना, शांति का मीनिंग होता है पीस। उसी तरह से इस अग्रसेन का मीनिंग अगर आप देखोगे तो पूरी एक्सरसाइज शांति अग्रसेन का मीनिंग आ जाएगा फ्रंट रनर ऑफ द पीस। तो अगर ये देखो बंगाली में लिखा गया है तो कौन सी कंट्री कराएगी, देखो बांग्लादेश। नो डाउट इंडिया में भी देखो वेस्ट बंगाल में इतने सारे लोग हमारे बंगाली बोलते हैं, उसी तरह से बांग्लादेश में भी बहुत सारे बंगाली स्पीकिंग लोग हैं। तो उसी बांग्लादेश ने क्या किया है, बांग्लादेश ने अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज का नाम भी उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर रखा गया है। तो अकॉर्डिंगली आप ना नाम से पहचानने की कोशिश कर सकते हो कि अच्छा हाँ ये नाम है तो ये बांग्लादेश से रिलेट होगा। अब आपको पता है कि 1971 का जो वॉर हुआ था उसके बाद जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था ना वो बाद में बांग्लादेश बन गया था। तो कहीं ना कहीं 2021 में इसकी 50th एनिवर्सरी होगी ना इस पर्टिकुलर कंट्री की। और जो उनके फादर ऑफ द नेशन है शेख मुजीबुर रहमान, तो उनका भी अकॉर्डिंगली 50 उनकी बर्थ 100 बर्थ एनिवर्सरी है। उसके साथ ही साथ उनकी कंट्री के भी 50 ईयर्स हो रहे हैं। तो वहाँ पे अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा 2021 के टाइम पे अकॉर्डिंगली उन्होंने इस चीज़ को सेलिब्रेट भी किया था। एंड इंडिया एंड भूटान की आर्मीज को इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर बुलाया भी गया था। तो पीस कीपिंग ऑपरेशंस के ऊपर फोकस है, फ्रंट रनर ऑफ द पीस, जैसे कि आपने मीनिंग इसका समझ ही लिया। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं जॉइंट लॉजिस्टिक्स नोड के बारे में। अब जॉइंट लॉजिस्टिक्स नोड क्या है, देखो ये भी हमने टॉपिक एक बार फिर से डिस्कस करेंगे एक और चैप्टर में। बट अब आपको पता है एक हमारे पास जैसे है आर्मी, राइट, एक होता है एयरफोर्स और तीसरा है नेवी। तो ये तीनों जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ना, तीनों हमारी जो फोर्सेज हैं, अब इनका सामान मान लो एक पर्टिकुलर फोर्स का सामान मान लो दिल्ली में है, दूसरे का मान लो मुंबई में है, तीसरे का कोलकाता में है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा है नहीं। बट तो क्या होता है कि हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ना बढ़ जाएगा अगर ऐसा होगा। अब इसकी जगह से अगर हम ज्वाइंटली मतलब एक ही पर्टिकुलर जगह पर सारा का सारा मिलिट्री का लॉजिस्टिक्स लगा दें कि वहाँ पे चाहे हो आर्मी का, चाहे एयरफोर्स का, चाहे हो नेवी का, सारा सामान आपको वहीं मिल जाएगा। तो हमारा जो कॉस्ट होगी वो कम होगी, हमारा लॉजिस्टिक्स है वो इंप्रूव हो जाएंगे। और जो भी होगा, चाहे आर्म्स हो गया, एम्यूनिशन हो गया या फिर फ्यूल हो गया, तो इस टाइप की चीज़ें वहाँ पे इजीली मिल जाएंगी। तो कहीं ना कहीं हमारे जो रिसोर्सेज है ना उसका हम एफिशिएंट यूज़ कर पाएंगे। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ना थिएटर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो थिएटर जो हम फॉर्म करना चाह रहे हैं ना उसमें भी ये ज्वाइंट लॉजिस्टिक्स मीनिंग से समझो, ज्वाइंटली अगर लॉजिस्टिक्स को मैनेज करना हो उसके रिगार्डिंग जो हम नोड क्रिएट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर जगह पे, तो उसी को ये चीज़ बोली जाती है कि दैट विल हेल्प इन थिएटर फॉर्मेशन, जो हम एक रिफॉर्म की तरह देख रहे हैं इन द मिलिट्री, राइट। तो ये तीसरी नोड देखो सेटअप हो रही है। इसके पहले भी एक गुवाहाटी में ऑलरेडी सेटअप हो रखी है, पोर्ट ब्लेयर में तो होगी क्योंकि वहाँ पे तो ज्वाइंट मिलिट्री हमारा जो है सेंटर है, राइट। और जो तीसरी हमारी जो हो रही है वो मुंबई के अंदर हो रही है, ठीक है। मीनिंग आप समझ ही गए किस तरीके से हम आपस में थिएटराइजेशन की हेल्प कर सकते हैं और जो भी रिसोर्सेज है उनका एफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आर्म्स, एम्यूनिशन एंड डिफरेंट अदर चीज़ों का हो। तो ये डिफरेंट चीज़ें आप थिएटर्स के बारे में ना हम आगे भी डिस्कस करेंगे एंड तब फिर से मैं ज्वाइंट लॉजिस्टिक्स नोड्स के साथ आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक कनेक्ट करवा दूंगा। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज ला पेरोस। एक्सरसाइज ला पेरोस क्या है, देखो ये एक्सरसाइज है रिलेटेड टू फ्रांस, ठीक है। तो फ्रांस के द्वारा ये नेवल एक्सरसाइज करवाई जाती है, राइट। तो अब ये न्यूज़ में क्यों थी, देखो न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया जो कि क्वाड कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ की जो नेवी है ना उन्होंने इस फ्रांस की नेवल एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट किया था। और ये हुई कहाँ थी, ये हुई थी ईस्टर्न इंडियन ओशन में, राइट। तो आप देख सकते हो कि एक तो इंडियन ओशन की बात होगी, साथ ही साथ क्वाड कंट्रीज की बात होगी। तो इस वजह से ये एक्सरसाइज ना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट मान के चलना, हो सकता है इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो वही सेम चीज़ें हैं कि एक्सरसाइज का मीनिंग क्या है कि किस तरह से हम नेवल ऑपरेशंस में आपस में चीज़ें सीख सकते हैं, या फिर जो भी है कि जो भी डिफरेंट एक्सरसाइज है उनके बेसिस पे अकॉर्डिंगली अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इंडियन नेवी का ये पहली बार पार्टिसिपेशन था इस टाइप का, जिसके अंदर आपस में सिनर्जी, कोऑर्डिनेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी डिफरेंट नेवीज के अंदर बढ़ पाई। कल को अगर कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है तो कंट्रीज आपस में मिलकर किस तरह से काम कर सकती हैं उसके रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज थी। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं देखो इंडिया एंड फ्रांस के साथ, जैसे शक्ति आर्मी एक्सरसाइज है इंडिया एंड फ्रांस के साथ। उसी तरह से वरुण क्या है, नेवल। और गरुड़ एयर एक्सरसाइज, डेजर्ट नाइट भी एयर एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज भी ना ला पेरोस तो देखो याद रखना ही रखना है, ये चार भी याद रखनी है,
ठीक है, इसके ऊपर भी ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये फ्रांस के साथ हमारी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, शक्ति, वरुण और गरुड़ और डेजर्ट नाइट भी, राइट। तो ये एक्सरसाइज भी आप अकॉर्डिंगली याद कर लो। एक्सरसाइज खंजर आगे अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। खंजर किसके साथ थी, याद करो, किसके साथ बताया था, ये था किर्गिस्तान के साथ। तो ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज दोनों कंट्रीज इंडिया एंड किर्गिस्तान के साथ होती हैं और ये 2011 में स्टार्ट हुई थी एंड उसके बाद ये 8th एडिशन इसका अभी रिसेंटली इसके अंदर हुआ है, राइट। देखो ज़्यादा खंजर के बारे में किर्गिस्तान के बारे में थोड़ा बता दिया यहाँ पे कि किस तरह से एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, बिश्केक इसकी कैपिटल है एंड अकॉर्डिंगली आप इसके बारे में थोड़ा और भी मैपिंग के थ्रू भी जान सकते हो, राइट। आगे डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज वरुण। अभी मैंने बताया एक्सरसाइज वरुण किसके साथ थी, याद बताओ, सोचो सोचो, फ्रांस के साथ, ठीक है ना, फ्रांस के साथ इंडिया और फ्रांस की जो नेवी की रिगार्डिंग एक्सरसाइज है दैट इज वरुण। वरुण, गरुड़ और पड़ा था ना शक्ति, तीनों, तो वही अभी अरेबियन सी के बीच में कंडक्ट हुई है। इसके साथ ही साथ यूएई को भी यहाँ पे पार्टिसिपेट था, यूएई का भी पार्टिसिपेशन यहाँ पे देखा गया, यूएई को भी बुलाया गया था, अकॉर्डिंगली उसने भी पार्टिसिपेट किया, राइट। और काफ़ी पुरानी एक्सरसाइज है, 1993 से चलती आ रही है, बट इसका जो नाम था वरुण वो 2001 में पड़ा। तो कुछ इंडिया की तरफ से देखो डिफरेंट जैसे INS कोलकाता, INS तलवार, इन डिफरेंट सबमरीन्स वगैरह INS वगैरह ने इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेशन किया था इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर। एंड आपस में जो इंडिया एंड फ्रांस का कोऑर्डिनेशन है वो और बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, एक बार दोबारा लगा दिया ताकि आप साथ ही साथ रिवाइज भी करते रहो, राइट। तो फ्रेंड्स हमने कुछ एक्सरसाइज देख ली हैं आज के इस लेक्चर में, अभी बहुत सारी और एक्सरसाइजेज भी हैं वो हम आने वाले लेक्चर्स में देख लेंगे, बट मैं फिर से रिएटरेट कर रहा हूँ, यहाँ पर फोकस आपके एफर्ट्स ज़्यादा चाहिए। यहाँ पे आपको ये चीज़ें ना बस थोड़ा थोड़ा भले पढ़ लो, इतना बस याद कर लो कि अच्छा ये एक्सरसाइज इस पर्टिकुलर कंट्री के साथ है। तो एक्चुअल में उससे पिछले 1 या 2 साल में तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया डिफेंस एक्सरसाइज के ऊपर से, बट उसके पहले काफ़ी क्वेश्चंस आते रहे हैं हर साल। आप एक ना 2019 से पहले की अगर मैं बात करूं 2019-18 एंड अकॉर्डिंगली लगभग एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आता ही है, और वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं आता। तो जो चीज़ ज़्यादा न्यूज़ में आ गई उसके बारे में बस जान लो कि अच्छा हाँ ये पर्टिकुलर कंट्री ये हमारे साथ ये कर रही है, इस एक्सरसाइज में ये हो रहा है, तो उतना आई थिंक कि उतना से हो जाएगा। और याद करने पे फोकस रखो, चाहे आप निमोनिक्स बना लो या फिर कुछ कुछ फॉर्मूला बनाओ, कुछ समथिंग और ज़्यादा, तो अकॉर्डिंगली ये चीज़ें याद करने पे ज़्यादा फोकस देना, ठीक है। समझने का देखो इसलिए कम है इस चैप्टर में, तो अकॉर्डिंगली आप ये चीज़, आई होप आपको ना आज का लेक्चर पसंद आया होगा उस बेसिस पे, राइट। तो फ्रेंड्स कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली IAS। हम अपने मिलिट्री एक्सरसाइज कुछ देख चुके थे पिछले वाले लेक्चर में, उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ आज नई एक्सरसाइजेस के बारे में जानेंगे। जो फर्स्ट एक्सरसाइज हम देखेंगे आज दैट इज रिगार्डिंग UNAVFOR। देखो यहाँ पे ना इसको ज़रा ब्रेक करने की कोशिश करना, यहाँ पे EU लिखा है ना, तो ये यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे NAV जो बाद में लिखा है ये स्टैंड करता है नेवी के लिए, राइट, या नेवल फोर्स। तो FOR ये फोर्स, ठीक है ना। तो पूरा चीज़ें अगर आप इसको ही डिसाइफर कर लोगे ना एक बार, तो उसी से ही सारा मतलब निकल जाएगा कि यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है, साथ ही साथ उनकी नेवी फोर्स यानी कि नेवल फोर्स से रिलेटेड है। अब क्या हुआ है कि इंडिया भी इसके साथ इन्होंने इन्वॉल्व करा है, यानी कि इंडियन की नेवी साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन की नेवी ने मिलकर ये एक्सरसाइज करी है। तो नेवी ने एक्सरसाइज करी है वो तो समझ आ गया, कहाँ पर करी है, ये करी है गल्फ ऑफ एडन में, राइट। ये ना ऐसी चीज़ों की लोकेशन अच्छे से देख लिया करो, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इस साइड पे आ जाता है गल्फ ऑफ ओमान, यहाँ पे आ जाता है पर्शियन गल्फ, यहाँ बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये वाला जो चोक पॉइंट है, उसी तरह से गल्फ ऑफ ईडन देख लो, राइट, रेड सी देख लो, फिर आगे जो स्वेज कैनाल आता है वो देख लो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं ये सारी, यहाँ पे जितनी भी आ रही हैं। तो बंदर अब्बास को भी आप नोटिस कर सकते हो कि कहाँ पर ये चोक पॉइंट्स आते हैं। तो हो सकता है कभी ना UPSC इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछता रहता है, आगे भी पूछता ही रहेगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। आगे देखो बस वही सब चीज़ें हैं कि यहाँ पे जो सोमालिया का है ना, यहाँ सोमालियन पायरेट्स के बारे में आपने सुना होगा। यहाँ पे जब भी कोई अपनी कंट्री कोई भी शिप लेके जाता है तो बहुत बार पायरेट्स आ जाते हैं और उस पर लूट मचा देते हैं उस चीज़ के ऊपर। तो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन ना काउंटर पायरेसी ऑपरेशंस भी यहाँ पर कर रहा है। किस टाइप के ऑपरेशंस, उसके काउंटर करने के लिए कि ये पायरेट्स वगैरह रिलेटेड जो चोरियाँ होती हैं या फिर ना जो भी शिप्स के रिगार्डिंग उनके साथ होता है, तो वो चीज़ ना हो पाए, इसलिए काउंटर पायरेसी मिशंस भी सोमालियन कोस्ट पे यूरोपियन यूनियन के द्वारा किए जाते हैं। तो इसमें इंडिया, इटली, स्पेन एंड फ्रांस ने अभी पार्टिसिपेट किया था, एंड साथ ही साथ
जो पूरा एरिया है वहाँ पर किस तरह से पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करी जा पाए, उसके रिगार्डिंग आप इस एक्सरसाइज को देख सकते हो। एक अगली एक्सरसाइज, ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, दैट इज़ पैसेज एक्सरसाइज। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ब्रिटिश की रॉयल नेवी एंड उसके अंदर इंडियन नेवी ने इस बार पार्टिसिपेट किया था। ये बायलैटरल एक्सरसाइज है एंड दैट इज नोन एज पैसेज एक्सरसाइज। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ना न्यूज़ में आती रहती है, हर थोड़े दिनों बाद ना कभी सुनने को इसका किसी ना किसी तरीके से सुनने को मिल ही जाता है। तो ये इन दोनों का आपस में, देखो कंट्रीज इंडिया एंड यूके के रिलेशंस ठीक ठाक है, अच्छे हैं काफ़ी, तो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं, कोऑपरेट करती हैं। HADR, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, यहाँ पर भी किस तरह से बाकी कंट्रीज़ के साथ लिंक करना है, तो वहाँ पर भी ये दोनों नेवीज़ आपस में एक अच्छा काम करती हैं। उसके साथ ही साथ जापान के साथ भी इंडियन नेवी ने इस टाइप की एक्सरसाइज करी हुई है, फ्रेंच के साथ भी एज वेल एज US के साथ भी। तो आप देख सकते हो कि लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ इस टाइप की एक्सरसाइजेस काफ़ी सक्सेसफुल रहती हैं। अभी ये जो रिसेंट एक्सरसाइज के बारे में हम समझ ही चुके हैं, तो अगली और जो अगर आपने देखना है कि इंडिया और यूके के बीच में और कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, तो एक इंपॉर्टेंट है, देखो इंद्रधनुष, कोंकण एंड अजय वारियर। कोंकण एंड अजय वारियर काफ़ी ज़्यादा बार ना न्यूज़ में आती रहती है। तो कोंकण भी नेवी से ही रिलेटेड है, जो अजय वारियर है वो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन द टू कंट्रीज, राइट। उसी तरह इंद्रधनुष भी आप देख सकते हो, इज द एयर एक्सरसाइज, बायलैटरल एयर एक्सरसाइज। आगे चलते हैं, अगली एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज इंदिरा। इंदिरा क्या है, इंदिरा में IND स्टैंड्स फॉर इंडिया एंड RA स्टैंड्स फॉर रशिया, ठीक है जी। तो यानी कि दोनों कंट्रीज में ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी। अभी रिसेंटली कहाँ हुई थी, 2021 में, ये रशिया के अंदर हुई थी। तो इसमें भी देखो सिमिलर कि काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के ऊपर फोकस किया जाता है कि किस तरह से जो डिफरेंट टेरर ग्रुप्स हैं उनको टैकल किया जा पाए, राइट। कुछ और अगर आप डिटेल जाननी है वो भी देख सकते हो, बट मोस्टली इतना इंपॉर्टेंट इसके रिगार्डिंग यही था कि दोनों की कंट्रीज ज्वाइंटली ये एक्सरसाइज परफॉर्म करती हैं। मैं देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो टॉपिक्स हैं इनमें समझाने के रिलेटेड ज़्यादा नहीं है, आपको फोकस इनको याद करने पे करना है कि अच्छा हाँ ये एक्सरसाइज पढ़ी थी, किसके बीच में हुई थी, क्या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, बस उतना पढ़ो एंड दैट विल बी इनफ, राइट। कॉर्पेट क्या है, कॉर्पेट की देखो फुल फॉर्म है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। तो कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल किसके बीच में हो रहा है, कौन कंट्रीज है जो आपस में कोऑर्डिनेट कर रही हैं, वो है इंडिया की नेवी एंड इंडोनेशिया की नेवी। ये दोनों कंट्रीज आपस में मिलके जब कोऑर्डिनेशन वे में पेट्रोल करती हैं दोनों की नेवीज, उसको बोलते हैं कॉर्पेट। तो इंडियन ओशन का जो रीजन है ना, आपको पता है कि इंडोनेशिया की आपको लोकेशन पता है, साउथ ईस्ट एशिया में आता है, आसियान कंट्रीज का मेंबर है, तो कहीं ना कहीं वो भी इंडियन ओशन के साथ काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है। तो इंडियन ओशन वाले रीजन को कमर्शियल शिपिंग के लिए सेफ रखना, वहाँ पे रूल बेस्ड ऑर्डर बना रहे, कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में करने के लिए कॉर्पेट इज एन एफिशिएंट एक्सरसाइज। उसके साथ ही और क्या इंडिया इंडोनेशिया के साथ एक्सरसाइज करता है, एक हो गया समुद्र शक्ति एंड एक है गरुड़ शक्ति, राइट। तो ये नाम भी आप नोटिस कर लीजिएगा। समुद्र शक्ति को हम आने वाली स्लाइड्स में थोड़ा आगे जाकर देखेंगे भी। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं तालिस्मान साबरे के बारे में। देखो ये जो एक्सरसाइज है ना, इसका इंडिया इस टाइम पर पार्ट नहीं है। अगर मैं आज की बात करूँ ना, तो आज अभी इंडिया इसका पार्ट नहीं है एक्सरसाइज तालिस्मान साबरे का। अभी ये है किसकी एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज करवाई जाती है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, और ऑस्ट्रेलिया के साथ ही ना बहुत सारी कंट्रीज और पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे न्यूजीलैंड हो गया, जापान हो गया, कनाडा हो गया, साउथ कोरिया, यूके हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया का चाहता है कि इंडिया भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करे, ये वॉर गेम्स के अंदर एक्सरसाइज तालिस्मान साबरे के अंदर 2023 में जो होने हैं, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया चाह रहा है कि इंडिया भी पार्टिसिपेट करे। बट क्या इंडिया इस टाइम करता है, जी नहीं, राइट। तो ज़्यादा क्योंकि इंडिया इसमें अभी पार्ट नहीं है, तो आपको ज़्यादा नहीं जानना कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो बस इतना जान लोगे तो दैट वुड बी एनफ। अगला टॉपिक डिस्कस कर लेते, दैट इज जायद तलवार 2021। देखो ये इस चीज़ की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये इंडिया प्लस UAE के बीच में है, ठीक है ना। थोड़ा नाम से ही थोड़ा आपको आइडिया लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये हम मिडल ईस्ट वाले एरिया की बात कर रहे हैं। जायद उस साइड में थोड़े ज़्यादा नाम होते हैं इस टाइप के, तो आप याद रखना जायद तलवार क्या है, इंडियन नेवी एंड UAE की नेवी के बीच में बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। और इसमें क्या किया जाता है कि दोनों कंट्रीज़ के आपस में जो भी नेवीज़ हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ सिनर्जीज लेके आ पाएँ, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। दो एक्सरसाइज और इंपॉर्टेंट है, डेजर्ट ईगल 2 एंड डेजर्ट फ्लैग। तो दोनों में कहीं ना डेजर्ट आ रहा है, और डेजर्ट का मैंने आपको बताया भी था
अभी हम पिछली क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं कि डेजर्ट से आपको क्या याद आना चाहिए, सैंड ड्यून्स आते होंगे ना यूएई के, तो उसके साथ आप थोड़ा इसको भी रिलेट करके पढ़ सकते हो कि अच्छा डेजर्ट फ्लैग या डेजर्ट ईगल 2 किससे रिलेटेड है, यूएई के साथ। अभी जो करंटली एक्सरसाइज हुई थी उसमें डिफरेंट कंट्रीज ने पार्टिसिपेट भी किया था। अब यूएई पढ़ा तो यूएई के साथ में एक कंट्री कौन सी है, वो है सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया के साथ अल मोहिद अल हिंदी ये वाली एक्सरसाइज करी गई है 2021 के अंदर। देखो मेरी थोड़ी ना प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है क्योंकि ये हिंदी लैंग्वेज के नाम ना होके डिफरेंट अदर लैंग्वेजेस के नाम है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है थोड़ी मिस्टेक हो, तो आप उसको अकॉर्डिंगली माफ़ कर दीजिएगा। तो अल मोहिद अल हिंदी ये किसके के साथ है, ये है सऊदी अरेबिया के साथ, ठीक है। इंडिया एंड सऊदी अरेबिया की ये बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, राइट। इंडिया की तरफ से INS कोची जो है, इंडियन नेवल शिप जो कोची है, उसने पार्टिसिपेशन किया था। और ये जो INS कोची है ये मज़गांव डॉक लिमिटेड मुंबई के द्वारा बनाई गई है, इंडिजियसली डिजाइंड है, यानी कि इंडिया ने खुद इसको डिज़ाइन किया है, कोलकाता क्लास की है ये, राइट। अगली एक्सरसाइज क्या है, ज़ायर अल बहर। अब ये देखो ये सारी की सारी ना मिडल ईस्ट के आसपास है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले अल मोहिद अल हिंदी पढ़ा, वो सऊदी अरेबिया के साथ थी, ज़ायद तलवार यूएई के साथ थी, उसी तरह से ज़ायर अल बहर ये कतर के साथ है, ठीक है। कतर प्लस इंडिया की जो नेवल एक्सरसाइज है उसका नाम है ज़ायर अल बहर, ठीक है। हुई कहाँ थी, पर्शियन गल्फ। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं मैपिंग करवा रहा था मैंने आपको एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके लोकेशन बताई थी पर्शियन गल्फ की, राइट। तो इसी तरह से आप लोकेशंस को भी देखते रहो। कुछ और चीज़ें हैं बट मैं नहीं मानता उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप मेजरली इसी पे ध्यान दो कि किसके साथ हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो वहाँ पर मैं आपको अकॉर्डिंगली बताता रहूँगा। अब हमारी तरफ से इस पर्टिकुलर INS त्रिकंत की पार्टिसिपेशन था जो कि तलवार क्लास की फ्रिगेट है। आई होप आपने ना अपने स्टैटिक पोर्शन में ये चीज़ें पढ़ी होंगी, इनमें से कुछ चीज़ें, राइट। आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज कॉन्कन। कॉन्कन किसके बीच में है, इंडिया यूके। थोड़ी देर टाइम पहले इसके बारे में भी हमने जाना था, कॉन्कन के बारे में, मतलब एक बार जस्ट पासिंग रेफरेंस आया था। और ये हुई कहाँ पर एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज हुई है इंग्लिश चैनल में। इंग्लिश चैनल की मैं आपको लोकेशन भी दिखाऊंगा, वो ध्यान से देख लेना कि कहाँ पर इंग्लिश चैनल है। अब दोनों कंट्रीज, इंडियन नेवी एज वेल एज रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन, दोनों के बीच में ये एक्सरसाइज करवाई जाती है। और आपको पता ही है हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, तो दोनों कंट्रीज के बीच में किस तरह से नेवी के थ्रू भी इस बॉन्ड को और सीमेंट किया जा सकता है, उसके लिए एक्सरसाइज करवाई जा रही है। एंड एक्सरसाइज इंद्रधनुष एज वेल एज अजय वॉरियर, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आप मान के चल सकते हो कि इस पर्टिकुलर दोनों कंट्रीज के रिगार्डिंग। INS तबर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो जान सकते हो, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली इंग्लिश चैनल की ये लोकेशन, देखो ये है अटलांटिक ओशन, ये पड़ गया इंग्लैंड, यहाँ आ गया फ्रांस, ये है नॉर्थ सी, यहाँ बीच में पड़ता है इंग्लिश चैनल। और इंग्लिश चैनल जो आगे जाके नॉर्थ सी के साथ कनेक्ट करता है। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच आप देख सकते हो कि इंग्लिश चैनल था और यहीं पर एक्सरसाइज कॉन्कन जो थी 2021 की वो कंडक्ट करी गई थी। तो इसलिए लोकेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। जो हमारी तरफ से INS तबर थी वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाई गई है। आगे चलते हैं, मालाबार एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑल्दो मैं मल्टीपल वीडियोस में आपके साथ ऑलरेडी ये चीज़ मालाबार एक्सरसाइज डिस्कस कर भी चुका हूँ। आपको पता ही है क्यों न्यूज़ में रहती है, क्योंकि देखो पहले था इंडिया और USA दोनों कंट्रीज हुआ करती थी जो मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया करती थी। फिर ऐड कर लिया इसमें किसको, जापान को। फिर बाद में चाइना बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया को ऐड ना किया जाए, पर जो 2020 में जो मालाबार एक्सरसाइज हुई थी ना, वहाँ ऑस्ट्रेलिया ने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था और इसी वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गई थी। और जो मालाबार एक्सरसाइज ये हुई थी जो क्वाड नेशंस के द्वारा करी गई थी, वो कहाँ हुई थी, गुआम में। गुआम कहाँ है, पैसिफिक ओशन में। मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन दिखाऊंगा भी, बट आप भी अपने एंड पे एक बार ना गुआम को अपने मैप में मार्क कर लीजिएगा। और ये देखो ये बहुत पुरानी एक्सरसाइज है, ये 1992 से स्टार्ट हुई थी और तब सिर्फ इंडिया एंड USA थे, फिर उसके बाद जापान भी आ गया। एंड अकॉर्डिंगली जो रिसेंट वाली एक्सरसाइज थी 2020 के अंदर, वहाँ चारों के चारों जो क्वाड मेंबर्स हैं उन चारों ने पार्टिसिपेट किया था। और अब जैसे क्वाड का भी देखो इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, इंडिया भी चाहता है कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहाँ पर रूल बेस्ड ऑर्डर आए, ठीक है ना, ओपन सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन हो। तो कहीं ना कहीं उसी तरह से ये जो मालाबार एक्सरसाइज है उसी डायरेक्शन में एम करती है। और हम एंटी, देखो बोला जाता है कि चाइना के एंटी के लिए बनाया गया है, बट इंडिया का फोकस मोर ज़्यादा रूल बेस्ड ऑर्डर बेस्ड ज़्यादा फोकस है, राइट। और अभी ये जो थी जैसे कि मैंने बताया ये आपको US के द्वारा करी गई थी, कहाँ पे, गुआम इन पैसिफिक ओशियन।
क्वाड ग्रुपिंग के बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना हो तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने बहुत अच्छे से इसके रिगार्डिंग पढ़ भी रखा है कि चारों जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं किस तरह से आपस में साथ में आई थी। एंड ऑल्दो ये आइडिया देखो 2007 में जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे उन्होंने दे दिया था, थोड़ा बहुत उसके बाद स्टार्ट भी हुआ था, बट नियरली 10 साल तक ना 2017 के आसपास तक क्वाड में ज़्यादा काम नहीं हुआ। फिर 2017 के बाद से वापस से ये ऑर्गेनाइजेशन को रिवाइव किया गया है एंड तब से आप मान सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है और इसी वजह से यूपीएससी मेंस में मल्टीपल टाइम्स इसके रिगार्डिंग ना क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। एंड ग्वाम की लोकेशन देख लो, ये है नॉर्थ पैसिफिक ओशन में, ठीक है ना, ये पर्टिकुलर यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक ओशन में आप इस ग्वाम को पा सकते हो कि यहाँ पर है। इसको भी थोड़ा अपने मैप पे अच्छे से थोड़ा वाइडर मैप पे आप इसको प्लॉट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं काज इन 21। देखो ये एक्सरसाइज तो याद करना बहुत ही आसान है कि AZ क्या है कजाकिस्तान, IND क्या है इंडिया, तो किसके बीच में एक्सरसाइज हुई कजाकिस्तान एंड इंडिया। अब हुई कहाँ पे, ये कजाकिस्तान के अंदर थी इन आयशा बीबी, राइट, और यहाँ पे ये आर्मीज के बीच की एक्सरसाइज है। और इसके अंदर आपको देखो ना जो SCO से रिलेटेड कंट्रीज होती है ना उनके साथ हम अक्सर काउंटर टेररिज्म पे बहुत फोकस करते हैं। जैसे आपने SCO की बॉडी सुनी होगी ना, रीजनल एंटी टेररिस्ट वाली स्ट्रक्चर रैट्स जो है, तो उसी तरह से कजाकिस्तान की इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर भी हमारा काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म, इन सभी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस है। ठीक है, कुछ और भी देख सकते हो आप इन चीज़ों के रिगार्डिंग कि किस तरह से हम चाहते हैं कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड इन चीज़ों पे अकॉर्डिंगली रूल बेस्ड ऑर्डर रहे, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे डिस्कस हुई हैं। अब इंडिया ने अल्जीरियन नेवी के साथ ही, अल्जीरिया की जो नेवी है उनके साथ भी एक्सरसाइज कंडक्ट करी थी, तो आप इस पर्टिकुलर नेवी एक्सरसाइज के अंदर इंडिया की तरफ से INS तबर ने पार्टिसिपेशन किया था, जो कि अल्जीरियन नेवी शिप के साथ अकॉर्डिंगली दोनों ने डिफरेंट कोऑर्डिनेटेड मैन्यूवरिंग एंड कम्युनिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म किए, जिसके थ्रू आपस में इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ पाए और कोलैबोरेशन एक दूसरे कंट्री के साथ ज़्यादा अच्छे से हो पाए, उसके रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई थी। आगे डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज जपाड। देखो प्रोनाउंसिएशन मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली क्या होती है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये किसकी है, ये रिलेट करती है रशिया को, ठीक है ना, तो रशिया से ये चीज़ रिलेट करती है एंड इसका इंपॉर्टेंट फोकस किसके ऊपर है, ऑपरेशन ऑन टेररिज्म, ठीक है ना, टेररिज्म के अगेंस्ट है कि किस तरह से हम जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो आपस में अपनी मिलिट्री टाइज को इम्प्रूव करते हुए टेररिज्म को कम करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। अब इसके अंदर देखो क्या हुआ कि यूरेशिया की जो रीजन है एज वेल एज साउथ एशिया जो रीजन के आसपास की जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था और इंडिया की तरफ से भी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेशन किया गया था। इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये एक्सरसाइज रशिया से रिलेट करती है, राइट। आगे चलते हैं, सिम्बेक्स एक्सरसाइज देख लेते हैं। देखो सिम्बेक्स ये ना ऑलरेडी आई थिंक एक बार ना क्वेश्चन आ भी चुका है इससे रिगार्डिंग यूपीएससी में। सिम्बेक्स इज फॉर सिंगापुर एंड इंडिया, ठीक है ना, तो दोनों कंट्रीज के बीच में ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, तो इस चीज़ को याद रखना। जैसे ऐसा समझ लो, एस आई समझ लो, एस से सिंगापुर, आई से इंडिया, ठीक है ना, मैरीटाइम एक्सरसाइज ऐसा समझ लो, मैरीटाइम, इनफैक्ट यही नाम है इनफैक्ट सिम्बेक्स का, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलैटरल एक्सरसाइज। ये दोनों कंट्रीज के बीच में अकॉर्डिंगली चलती जा रही है एंड इट इज़ द इंडियन नेवी की लॉन्गेस्ट अनइंटरप्टेड बाइलैटरल विद एनी फॉरेन नेवी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, दोनों जो इंडिया की तरफ से सबसे लंबी किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ अगर हमारी एक्सरसाइज चल रही है बाइलैटरल तो वो सिम्बेक्स ही है, इसलिए आप इसको इंपॉर्टेंटली याद रख लेना कि दिस इज बिटवीन सिंगापुर एंड इंडिया। अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, वो क्या है, ऑस इंडेक्स। अब ऑस इंडेक्स क्या है, देखो ऑस इंडेक्स है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ, सिंपली नाम में छुपा हुआ है ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। अब दोनों कंट्रीज में बाइलैटरल नेवी एक्सरसाइज होती है और जो रिसेंटली हुई ये चौथी बार हुई थी, ठीक है, थोड़ा सा पिछले सितंबर में ये न्यूज़ में आ गई थी कि इंडिया की तरफ से जो INS शिवालिक एंड अकॉर्डिंगली परफॉर्म किया गया था। तो दोनों में फिर से वही है कि अब कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक रीजन भी यहाँ पे आपस में कोऑर्डिनेट हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में किस तरह से आपस में मिलके इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाई जा सके और आपस में अच्छे से मिलके काम किया जा सके, दैट इज रिलेटेड टू ऑस इंडेक्स, राइट। कुछ और डिटेल भी आप यहाँ पर रिगार्डिंग दिस पढ़ सकते हो। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज एक्सरसाइज पीसफुल मिशन। होती हैं, प्रोसीजर्स भी होते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, टेररिस्ट के जो थ्रेट्स होते हैं उनको किस तरह से एलिमिनेट करना है, ये भी इसके अंदर इंक्लूड है। अब क्योंकि देखो इंडिया SCO का मेंबर है तो इसी वजह से इंडिया भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया इस बार
पार्टिसिपेट किया था, जो करंट रिसेंट में टाइम में एक्सरसाइज हुई थी। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज सूर्य किरण। देखो सूर्य किरण भी, ये भी इंपॉर्टेंट एक है। ये किसके साथ है? नेपाल के साथ। आप ऐसा मान के चलो कि जो जैसे ना नेपाल में काफ़ी जल्दी सूर्य निकल आता है, तो ऐसा थोड़ा उसको यार ना याद करने के लिए थोड़ा बना लेना कि अच्छा हाँ, नेपाल हिमालयस की तरफ है, वहाँ पे थोड़ा पहाड़ियों पे जल्दी सूरज आ जाता होगा, तो सूर्य किरण के साथ आप थोड़ा ऐसे ना रिलेट कर सकते हो कहानी की फॉर्म में। अब जो डिफरेंट एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं ना, देखो हो सकता है इतनी सारी याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो क्या करो, हर छोटी जो एक्सरसाइज है उसके साथ एक छोटी सी स्टोरी रिलेट कर लो, और उस स्टोरी के बेसिस फिर आपको ना एक्सरसाइज के नाम याद आ जाएंगे एग्जाम के अंदर। तो ये फायदा हो सकता है, अगर क्वेश्चन आ गया तो हो सकता है आपको वैसे रिकॉल ना हो, पर अगर आपको स्टोरी रिकॉल कर लोगे तो आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। उसी तरह से ये सूर्य किरण किसके बीच में है? अब इंडिया एंड नेपाल के बीच में। दोनों कंट्रीज आपस में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हैं, उनके ऊपर इंफॉर्मेशन शेयर करेगी कि क्या एक्सपीरियंसेस क्या हैं उन कंट्रीज के। दोनों कंट्रीज आपस में, इसके साथ ही HADR जो मैं आपको बताता रहता हूँ, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, उनके ऊपर भी वर्क करती रहती है। राइट। अगली एक्सरसाइज कौन सी है? समुद्र शक्ति। देखो ये थोड़ा हमने पहले भी पढ़ा था, जब हम इंडिया एंड इंडोनेशिया के रिगार्डिंग बात कर रहे थे, तब हमने समुद्र शक्ति के बारे में बस थोड़ा पासिंग रेफरेंस करा था। तो समुद्र शक्ति क्या है? दोनों कंट्रीज के बीच में बायलैटरल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, एंड ये कहाँ पर हुई है? अभी सुंडा स्ट्रेट के पास में। ठीक है, मैप पे इसको एक बार ना प्लॉट कर लेना, सुंडा स्ट्रेट कहाँ पर है। एंड दोनों कंट्रीज में देखो ऑपरेशंस एक्सरसाइज क्यों करी जाती है? वही कि दोनों कंट्रीज में आपस में रिलेशनशिप इंप्रूव करने हैं। तो एम तो देखो सारी जो एक्सरसाइज है मोस्टली सिमिलर सा ही रहता है, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज हो जाता है। एंड जो मैं बात कर रहा था कॉर्पेट, हम देख चुके हैं कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल के बारे में। एंड तीसरी कौन सी है? गरुड़ शक्ति। तो समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति एंड कॉर्पेट, इंडिया एंड इंडोनेशिया। आई होप आपको ये ना सारी क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं, एक्सरसाइज मिलन। अब मिलन देखो किससे रिलेट करता है? मिलन रिलेट करता है इंडिया से। तो ये इंडिया की लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज है, जिसके अंदर अगले साल के लिए 46 कंट्रीज को इनवाइट किया गया है, देख रहे हो। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट देखो पता क्या है, जो अब होगा ना मिलन जो एक्सरसाइज होगी, उसके अंदर USA पहली बार पार्टिसिपेट करेगा। और जो हमारी चारों क्वाड कंट्रीज है ना, इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, वो चारों की चारों इस बार पार्टिसिपेट करेंगी। तो एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज है इंडिया की तरफ से। 1995 के अंदर ये शुरू हुई थी, और ये बायनियली होती है। बायनियली का मतलब 2 साल में एक बार, एनुअली नहीं है, इनियली है, बायनियली। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से कंफ्यूज मत होना, बाय एनुअली। एंड इसके अंदर ये होती है 2 साल में एक बार। और डिफरेंट कंट्रीज जो भी इस रीजन के अंदर आती हैं, उनकी नेवीज पास में आएंगी, तो इस वजह से आपस में कोऑर्डिनेशन जो इंडियन ओशन के लिटरल स्टेट्स है या फिर साउथ ईस्ट एशिया के बीच में कोऑर्डिनेशन अकॉर्डिंगली बढ़ेगा। राइट। आगे है एक्सरसाइज अजय वॉरियर। ये भी देखो इंपॉर्टेंट है, किसके बीच में? इंडिया एंड UK के बीच में मिलिट्री ट्रेनिंग ये एक्सरसाइज होती है। अभी रिसेंटली उत्तराखंड में ये हुई थी। ठीक है ना, तो ये भी थोड़ा ना न्यूज़ में रहता है, तो इसको भी अजय वॉरियर को भी आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा कि UK एंड इंडिया के बीच में किस तरह से इंटरऑपरेबिलिटी एज वेल एज फ्रेंडली नेशंस, फ्रेंडली अगर हम रिलेशंस उनके साथ चाहते हैं, तो उसमें ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज हमारी हेल्प करती है। एक साल ये UK में होती है, एंड एक साल फिर अगले साल ये इंडिया में होती है। राइट। उसी तरह से युद्ध अभ्यास, ये भी देखो इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहती है। एंड ये किसके बीच में है? इंडिया एंड USA दोनों के बीच में ज्वाइंट एक्सरसाइज होती है अकॉर्डिंगली, ताकि आपस में मिलिट्री ट्रेनिंग में हेल्प हो जाए, डिफेंस कोऑपरेशन अकॉर्डिंगली बढ़ता जाए। तो उसके रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज का भी आपको ना नाम याद रखना कि अच्छा युद्ध अभ्यास किसके साथ थी? USA के साथ। अजय वॉरियर किसके साथ थी? यूनाइटेड किंगडम के साथ। ठीक है, तो इस टाइप से ना हर लेक्चर के बाद थोड़े भले 5 एक्सरसाइज रिकॉल कर ली, 5 एक्सरसाइज अगले दिन रिकॉल कर ली, तो इस टाइम से ओवर द टाइम आप इन ना एक्सरसाइज वाली जो प्रैक्टिस है इसके अंदर बहुत अच्छे हो जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो थोड़ी सी और एक्सरसाइज बची हुई है कुछ, वो मैं छोटा सा एक और लेक्चर बना के वहां पर बाकी एक्सरसाइज आपके साथ एक बार डिस्कस कर लूंगा। बट मैं फिर रिएटरेट करता हूँ, ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक आपकी साइड से ज़्यादा एफर्ट मांगता है, क्योंकि हो सकता है कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, और फिर आप लोगों को ना इसलिए थोड़ा याद करने वाला बहुत ज़्यादा है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। तो चाहे निमोनिक्स बना के या छोटी छोटी स्टोरीज बना के आप अकॉर्डिंगली साथ साथ याद करते रहोगे, तो बाद में आपको मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक। तो दोस्तों, वेलकम टू ओनली IAS, IR एंड डिफेंस करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाते हैं। एंड आज हम अपनी जो मिलिट्री एक्सरसाइज था
उसका लास्ट पार्ट देखेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ही पार्ट बचा हुआ है, वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। पहला हम डिस्कस करेंगे दैट इज रिगार्डिंग एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल। कैम्ब्रियन पेट्रोल ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि आपने गोरखा राइफल्स के बारे में सुना होगा, राइट। काफ़ी ज़्यादा अपनी ब्रेवरी के लिए जाने जाते हैं। तो जो इंडियन आर्मी का ये पर्टिकुलर फोर्स है ना, गोरखा राइफल्स, इनको यूनाइटेड किंगडम की तरफ से गोल्ड मेडल मिला है। किसके अंदर? कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज है ये यूनाइटेड किंगडम की तरफ से करवाई जाती है एंड उसके अंदर गोरखा राइफल्स को गोल्ड मेडल मिला है। अब क्यों मिला है गोल्ड मेडल? क्योंकि देखो ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज होती है इसके अंदर उन टीम्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है जहां पर बहुत ज़्यादा इंड्योरेंस की ज़रूरत हो। ये एक तरीके से आप इसको ओलंपिक्स मान सकते हो मिलिट्री पेट्रोलिंग का, राइट। अब क्योंकि गोरखा राइफल्स इतनी आगे है इन चीज़ों में, तो इस वजह से ही इस टेस्ट को पास करते हुए एक स्ट्रॉन्ग जो इनकी टीम है विच कैन वर्क इन वेरिड कंडीशन, चाहे ठंड हो गर्मी हो। वैसे मोस्टली देखो जो गोरखा राइफल्स काम करती हैं वो ठंडे इलाके में, ठंडे डिफरेंट जो टेरेन्स होते हैं माउंटेन्स के, वहाँ पर काम करती हैं। तो इस वजह से ये पर्टिकुलर जो एक्सरसाइज पेट्रोल के अंदर अकॉर्डिंगली इनको गोल्ड मेडल मिला है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, एक्सरसाइज शक्ति के बारे में जान लेते हैं। देखो शक्ति के बारे में हमने थोड़ा सा पिछली बार भी पढ़ा था जब हम वरुण के बारे में बात कर रहे थे एंड जो फ्रांस के साथ हम और एक्सरसाइजेस करते हैं उनका डिस्कशन कर रहे थे। तो एक्सरसाइज शक्ति किसके साथ होती है? ये होती है फ्रांस के साथ। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो भी रिसेंटली जो शक्ति हुई थी वहाँ पर काउंटर टेररिज्म को एक फोकस में रखा गया था, जहाँ पे दोनों आर्मीज, इंडिया की आर्मी एज वेल एज फ्रांस की आर्मी ने मिलकर जो यूनाइटेड नेशन का गोल है कि हमें टेररिज्म को रोकने की कोशिश करनी है, उस तरफ दोनों कंट्रीज की आर्मीज ने आपस में कोऑर्डिनेशन किया एंड इंटरऑपरेबिलिटी के ऊपर भी डिस्कशन हुआ, राइट। चलते हैं आगे, डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज सिटमैक्स पे। सिटमैक्स क्या है? देखो सिटमैक्स में 3 कंट्रीज हैं। एसआईटी क्या है? एस से सिंगापुर, अब आई से तो देखो इंडिया ही होगा, राइट। अगर इंडिया की बात तो करनी पड़ेगी। एंड टी से क्या है? टी से है थाईलैंड। तो सिंगापुर, इंडिया एंड थाईलैंड, थोड़ा ना इनकी लोकेशन देख लेना, सिंगापुर एंड थाईलैंड की, ये आसियान कंट्रीज में आ जाती हैं, राइट। तो कहाँ पे इन्होंने किया? ये इन्होंने नेवल ऑपरेशन था, ठीक है ना, नेवल एक्सरसाइज थी तीनों कंट्रीज की आपस में इंडियन ओशन के अंदर। अब आपको पता है कि अंडमान सी वाली साइड ही इन पर्टिकुलर जो आसियान कंट्रीज है उनकी लोकेशन है। तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हमें चाइना को भी काउंटर करना है ना, तो वहाँ पर अकॉर्डिंगली ये तीनों कंट्रीज अगर साथ में एक्सरसाइज कर रही हैं तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, राइट। हर साल ये होती है, आपस में तीनों कंट्रीज़ की नेवी किस तरीके से आपस में बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली इसके ऊपर फोकस किया जाता है। अब क्योंकि कोविड-19 चल रहा है तो यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट का अकॉर्डिंगली इन्होंने बनाया हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑपरेशन संकल्प। ये थोड़ी पुरानी न्यूज़ हो चुकी है संकल्प के रिगार्डिंग, बट ये 19-20 के अराउंड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी। देखो जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट थे ना, तब यूएसए एंड ईरान, इन दोनों के बीच में रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे। आपस में एक दूसरे की शिप्स को अटैक भी करने लगे थे। तो यूएस की यहाँ पे कभी शिप होती थी तो थोड़ा बहुत ना अटैक ईरान की साइड से देखा भी जाता था। अब इंडिया को भी पता, आपको पता है कि इंडिया को जो काफ़ी सारा ट्रेड जाता है वो इस रूट के थ्रू जाता है। ये है हमारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ पर पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है, राइट। तो इंडिया को जो अपने ट्रेड वेसल्स थी उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना था, इसी वजह से ऑपरेशन संकल्प का स्टार्ट किया गया। एंड जो हमारी इंडियन नेवी की शिप है त्रिकंड, ठीक है ना, तो इसको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ताकि अगर कल को कुछ इश्यूज आ जाते हैं तो जो ट्रेड वेसल्स हैं इंडिया के, उनको सिक्योरिटी थ्रेट ना फील हो, वहाँ पे वो सेफली आपस में ट्रेड कर पाएँ, तो अकॉर्डिंगली ये चीज़ें हो पाएँ। तो इस वजह से इंडियन नेवी ने की तरफ से ये चीज़ ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, दैट इज़ ऑपरेशन संकल्प। आई होप आपको ना समझ आ गया होगा। ये पर्टिकुलर लोकेशन पूरी की पूरी आप ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, एंड नेक्स्ट है दोस्ती ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोस्ती किसके बीच में है? मालदीव्स एंड श्रीलंका, ठीक है। ये अब क्योंकि साथ में इंडिया, तो हम इंडिया में बैठ के बात कर रहे हैं तो इंडिया भी इन्वॉल्व है, तो 3 कंट्रीज हैं, इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका। तो दोस्ती देखो इंडिया तो समझ ही जाओगे, साथ में श्रीलंका एंड मालदीव्स आपको याद रखना है। ये 2 साल में एक बार होने वाली एक्सरसाइज है और तीनों कंट्रीज के आपस में जो कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है उनके बीच में आपस में होती है। 1991 से अकॉर्डिंगली ये होती आ रही है। पहले सिर्फ इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में होती थी
बट बाद में श्रीलंका ने भी इसको ज्वाइन कर लिया, राइट। अभी 30 साल हो चुके हैं एक्सरसाइज को, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो इस वजह से शायद ना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये जो ट्राईलैटरल एक्सरसाइज है इसके ऊपर क्वेश्चन की एक पॉसिबिलिटी बन जाती है। आगे चलते हैं एंड डिस्कस करते हैं इंडो थाई कॉर्पेट। कॉर्पेट तो देखो कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल हो गया, बाकी इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में आपस में हो रही है, राइट। तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बट आप समझ ही गए कि अकॉर्डिंगली दोनों कंट्रीज़ किस तरह से जो इंडियन ओशन वाला एरिया है वहाँ पे कमर्शियल शिपिंग हो गया या जो भी बाकी इंटरनेशनल ट्रेड है वापस में दोनों कंट्रीज आपस में इंटरऑपरेबिलिटी किस तरह से बढ़ाए, उसके रिगार्डिंग ये कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इंडियन एंड थाईलैंड के बीच में है। एट द सेम टाइम एक्सरसाइज मैत्री के बारे में जान लो एंड सियाम भारत, ठीक है, तो ये भी इंडिया थाईलैंड के बीच में ही होती है। अब एक्वेरिन क्या है, देखो एक्वेरिन ना ये मालदीव्स का वर्ड है, और इसका अगर मीनिंग देखोगे मालदीव्स की टर्म्स में क्या आता है, वो आता है फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं जैसे दोस्ती हम डिस्कस कर रहे थे ना, तो उसी तरीके से एक्सरसाइज एक्वेरिन है, ये एक्वेरिन है इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में। एक साल ये इंडिया में होती है, फिर ये एक साल मालदीव्स में होती है, तो दोनों कंट्रीज का ना आप ध्यान रखिएगा कि एक्वेरिन मीन्स फ्रेंड्स इन मालदीवियन लैंग्वेज, राइट। आगे डिस्कस कर लेते हैं संध्यक के बारे में। संध्यक क्या है, देखो एक शिप है ये संध्यक। अब इसमें होता क्या है, देखो जो हमारा कोस्टल एरियाज है ना और जो आपस उसके आसपास का एरिया है, तो वहाँ पर अकॉर्डिंगली सारा कुछ सर्वे वगैरह करना कि अकॉर्डिंगली लिमिट्स में या सारा कुछ, तो ये सब जो चीज़ें करी जाती हैं संध्यक उनमें से ही एक है। तो अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें तो जो 4 वेसल्स अकॉर्डिंगली इंडिया की तरफ से हैं उसके रिगार्डिंग जो इंडियन नेवी की ये संध्यक भी उनमें से एक शिप समझ सकते हो, राइट। किसके द्वारा बनाई गई है, ये एक PSU है GRSE के अंडर, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड, उसके रिगार्डिंग है। एंड इसके अंदर कैपेबिलिटीज़ है कि आसपास का जो भी पोर्ट्स हार्बर्स के आसपास का एरिया है वहाँ पे कोस्टल एंड डीप वाटर सर्विस कर पाएँ, एंड जो चैनल्स पे हम नेविगेट कर सकते हैं रूट्स के ऊपर उनके अकॉर्डिंग ये देखता है, राइट। पैनेक्स एक्सरसाइज पैनेक्स 21 आपको मैंने बहुत बार बिम्स्टेक के बारे में समझाया है। अब बिम्स्टेक में देखो पहले तो था ये बिस्टेक, ठीक है ना, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, ये 4 थी इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है ना। फिर बाद में यहाँ पे म्यांमार ऐड हो गया तो ये बन गया बिम्स्टेक, पर इसमें अभी भी 5 कंट्रीज थी। फिर 2 कंट्रीज और ऐड हो गई, कौन सी, नेपाल एंड भूटान। तो इसके बाद हो जाएंगी कितनी कंट्रीज आज के टाइम पे, टोटल ये 7 कंट्री, ठीक है ना। ये होगी श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश एंड थाईलैंड, ये 7 कंट्रीज हैं। एंड बिम्स्टेक जो है वो साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के बीच में आपस में कनेक्ट के फॉर्म में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। आपको मैंने जब सार्क के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से बिम्स्टेक एक ऑल्टरनेटिव की तरह वर्क कर रहा है टू दैट ऑफ सार्क, क्योंकि सार्क में पाकिस्तान की वजह से सार्क थोड़ा सा आजकल उतना ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा, तो बिम्स्टेक उसका कहीं ना जगह लेता हुआ दिख रहा है एक तरीके से। इसके साथ ही जब मैं पैनेक्स 21 की बात करता हूँ तो देखो ये बिम्स्टेक कंट्रीज के बीच में ही है, किसके लिए, HADR ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के रिगार्डिंग ये एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज पैनेक्स 21, राइट। अब बाकी जो चीज़ें ना ये सारी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इन अवर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोर्स। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज प्रस्थान। प्रस्थान क्या है, देखो प्रस्थान ना दरअसल में जो हमारा कोस्टल एरियाज है ना उसके रिगार्डिंग ही ओवरऑल सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करना, जो डिफरेंट अगर कल को इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो वहाँ पर किस प्रकार की हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो ये जो एक्सरसाइज होती है ये प्रस्थान बोला जाता है। देखो कि किसी कंट्री के साथ नहीं कर रहे, ये इंडिया ही कर रहा है, कि जो इंडिया का कोस्टल एरियाज है ना, स्पेशली जो करंटली आप देखो ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया जो कृष्णा गोदावरी बेसिन, तो कृष्णा गोदावरी बेसिन के आसपास का जो ऑफशोर वाला एरिया है ना वहाँ पर सिक्योरिटी सिचुएशन देखना कि वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन किस टाइप की है, ये एक्सरसाइज को बोला गया है एक्सरसाइज प्रस्थान। ये इंडिया ही करता है, ठीक है ना, तो इंडिया की तरफ से ही करी जाती है और ये किसी और कंट्री के साथ नहीं है, बट मेजर इसका फोकस उसी पर है कि कल को कुछ इमरजेंसी सिचुएशन उस जगह पे आ जाए तो हमारी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर वहाँ पे प्रॉपरली बना हुआ है या नहीं बना हुआ, या फिर और क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, तो उसके रिगार्डिंग ये था एक्सरसाइज प्रस्थान। आगे डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज रिगार्डिंग सी ड्रैगन एक्सरसाइज। देखो ये भी ना थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको मान के चलो, पता क्यों, एक देखो ये US करा रहा है और इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो कौन कौन इसमें पार्टिसिपेंट कौन है, इसमें आ जाता है USA, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और साथ ही साथ कनाडा एंड साउथ कोरिया। देखो चारों जो क्वाड के नेशंस है ना वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, साथ में कनाडा एंड साउथ कोरिया भी इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं देखो
ये पैसिफिक ओशन या फिर जो आप बोल रहे हो ना थोड़ा इंडो पैसिफिक वाला एरिया, उसी के साथ कहीं ना कहीं रिलेट कर गया, और यूएस इसको लीड कर रहा है और बाकी सारी कंट्रीज हैं, तो सारा फोकस जो एंटी चाइना एंड ऑल दैट जो क्वाड हम डिस्कस करते रहते हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं आ गया है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये एंटी सबमरीन वॉर एक्सरसाइज है। अब सबमरीन आपको पता होगा सबमरीन्स क्या होती हैं, देखो जो अंडर वाटर होती है ना, ठीक है ना, आप आई होप आपने ना डीजल एंड न्यूक्लियर सबमरीन के बीच में डिफरेंस पता होगा आपको कि किस तरीके से डीजल के अंदर जो सबमरीन को बार बार ऊपर आना पड़ता है, ऑन द अदर हैंड न्यूक्लियर सबमरीन एक बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक पानी के नीचे भी रह सकती है एंड इस तरीके से उसकी कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। आपने ऑकस के बारे में भी हमने आपसे आज डिस्कस किया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही। तो देखो उसी सबमरीन्स के रिलेटेड कहीं ना कहीं यहाँ पर सी ड्रैगन भी है कि ये किस तरीके से एंटी सबमरीन वॉर एक्सरसाइज है, कल को इन चीज़ों से बचा जा सके सबमरीन के अगेंस्ट, तो आपस में मैरीटाइम सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं उनको किस तरह से टैकल करना है उसके रिगार्डिंग सी ड्रैगन एक्सरसाइज है इन पर्टिकुलर कंट्रीज़ के बीच में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज भी आप मान सकते हो। आगे चलते हैं, पश्चिम लहर के बारे में जान लेते हैं। देखो पश्चिम लहर ये इंडियन नेवी के द्वारा ही कंडक्ट करी गई एक्सरसाइज थी। कहाँ पर, वेस्ट कोस्ट पे। इसमें देखो सारी की सारी जो ट्राई सर्विस ज्वाइंट है ना, दैट इज नेवी हो गया, आर्मी हो गया, एज वेल एज एयरफोर्स, एंड चौथा भी इसके अंदर कोस्ट गार्ड भी इंक्लूड होता है। तो ये सारे मिलके इन्होंने एक्सरसाइज जो करते हैं उसको बोला जाता है पश्चिम लहर, और अभी ये वेस्ट कोस्ट के ऊपर करी गई थी इन 2022, राइट। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं आर्मेक्स 21 के बारे में। देखो आर्मेक्स की फुल फॉर्म जानने की कोशिश करते हैं। आर्मेक्स क्या है, आर्मी स्कीइंग एक्सपीडिशन। तो स्कीइंग के बारे में आपने डेफिनेटली पता होगा आपको कि स्कीइंग क्या होती है। तो ये स्कीइंग आपको पता है कि कहाँ पे होती है, माउंटेन्स वाली साइड पे। तो ये वाला जो आर्मेक्स 21 है, ये एक्सपीडिशन कहाँ किया गया है, ये किया गया है हिमालयन रीजन के बीच में, ठीक है ना। और हिमालयन रीजन में भी मैं कहाँ बताऊँ आपको, तो काराकोरम। आई होप आपको ना ये सारी, जैसे काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, पीर पंजाल हो गया, ये सारी की सारी रेंजेस के बारे में आपको पता होगा। तो काराकोरम रेंज के आसपास ना ये पर्टिकुलर एक्सपीडिशन जो स्कीइंग से रिलेट करता है वो परफॉर्म किया गया था, ठीक है, अभी हुआ था। तो अकॉर्डिंगली आप ना देख सकते हो, और काराकोरम के बारे में थोड़ा ज़्यादा जान सकते हो कि किस तरीके से इंडिया एंड चाइना के बीच में लाई करता है, राइट। थोड़ा मैपिंग प्रैक्टिस कर लेना किस तरीके से ना इंडिया के जो टॉप मोस्ट हिस्सा है वहाँ पे काराकोरम आ जाता है, फिर लद्दाख, ट्रांस हिमालयाज के बारे में हम डिस्कस करते हैं ना, हिमालयाज एंड फिर नीचे हिमाद्री, हिमाचल, ये सारी चीज़ें। तो आप अपने ज्योग्राफी में इसकी लोकेशन अकॉर्डिंगली मैप कर लीजिएगा। यहाँ पे देखो ना ही वेजिटेशन होती है ना ही स्नो होती है। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा यहाँ पे चलती रहती है, तो इस वजह से लगभग ना ही एनिमल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे ना ही प्लांट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे जो टेम्परेचर्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ही कम होते हैं, ठीक है। आगे टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज स्कैट, SK-80, ठीक है ना, SK-80 सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम। देखो सूर्य किरण एक्सरसाइज हम ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं, ये उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है इसका। सूर्य किरण हमने किसके साथ डिस्कस किया था, इंडिया एंड नेपाल के बीच में, याद आया। अब स्कैट यानी कि सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम, सॉरी एरोबेटिक टीम, तो एरोबेटिक्स के साथ इसका रिलेशन है। आपने इस तरीके के ना नज़ारे देखे होंगे काफ़ी बार कि किस तरीके से ना ये परफॉर्म किए जाते हैं। उसी तरह से ये स्कैट है ना, इसने इस बार श्रीलंका में जो कोलंबो गाले है वहां पर इस प्रकार का एयर शो परफॉर्म किया, तो उस वजह से स्कैट यानी कि सूर्य किरण एरोबेटिक टीम न्यूज़ में आ गई थी। और ये पहली बार है कि इन्होंने इंडिया के बाहर परफॉर्म किया आफ्टर मतलब अभी काफ़ी रिसेंट टाइम्स के बाद, तो इन्होंने इंडिया के बाहर भी परफॉर्म किया। एंड अकॉर्डिंगली आप इसके बारे में थोड़ा और डिटेल भी जान सकते हो, पर ओवरऑल ना इसका ज़्यादा डिटेल ना जाओ, बट आप मेजर चीज़ समझने की कोशिश करो कि ये है क्या और क्यों बनाए गए थे और किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। एंड ये इंडिया बेस्ड है, स्कैट जो है सूर्य किरण एरोबेटिक टीम, और ये कर्नाटका के साथ अकॉर्डिंगली ये रिलेशन रखते हैं, वहाँ से इनके अकॉर्डिंगली आप इंसेप्शन इसकी मान सकते हो, ठीक है ना। अब 1971 वॉर को 50 साल हो चुके हैं, तो उस वजह से काफ़ी बार ना इसके रिगार्डिंग भी इन्होंने डिफरेंट जगह पर अपनी जो फॉर्मेशन है उनको फॉर्म किया था। तो ये था रिगार्डिंग स्कैट, एंड इसी के साथ हम जो चैप्टर 8 था हमारा वो भी कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, राइट। इसी तरह से आप अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड गुड लक।